प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की। खुदाबंद आप सबको हमेशा अपनी प्रेजेंस में संभाले और आज के इस पवित्र दिन में आपको खुदाबंद हर प्रकार की आशीष और बरकत दे। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का जो प्रचार है, आज का जो वचन है वो यही है कि हमें प्रार्थना किस रीति से और कब करनी चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे मसीही बहन भाई हैं जिनके कमेंट्स आते हैं कि सिस्टर हमें बताइए कि हम किस समय प्रार्थना करें और कैसे प्रार्थना करें। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। सभी जो पुराने मसीही बहन भाई हैं वो जानते हैं कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन कुछ न्यू जो हमारे नए विश्वासी बहन भाई है वो नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। तो ये वीडियो खास उनके लिए है जो ये नहीं जानते कि हमें किस रीति से खुदा की हजूरी में जाना चाहिए। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, ये वचन हम शेयर करने से पहले, ये बात मैं आपके साथ शेयर करने से पहले कि हमें कैसे और कब प्रार्थना करनी है, तो उससे पहले हम प्रार्थना में चलते हैं कि खुदाबंद हमें समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हम इस वचन को समझ पाएं और खुदा के अनुसार हम प्रार्थना में बैठ सकें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदाबंद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। आपकी महिमा हो खुदाबंद पिता परमेश्वर, आप अति महान सामर्थी परमेश्वर है। हे इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक याकूब के खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी दया के अनुसार हम खुदाबंद पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में आते हैं, क्योंकि आपकी जब दया होती है तो ही हम आपके पास आ सकते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आपकी नज़र हम सब पे हमेशा होती है और हम जब आपकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो आप हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाकर चलते हैं। हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर ठहरे खुदाबंद और हमें आपके वचनों के अनुसार चलने की समर्था दे, हमें ताकत दे खुदाबंद पिता परमेश्वर। ये वचन जब हम पढ़े सुने और उन पे चल पाए खुदाबंद पिता परमेश्वर। हे अब्बा पिता, इस समय जो जन प्रार्थना सुन रहे हैं और विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं खुदाबंद पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आपकी योजना पूरी हो खुदाबंद पिता परमेश्वर। हे अब्बा पिता, आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमें समर्थ बुद्धि ज्ञान से ब्लेस करिए खुदाबंद पिता परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं आज बताऊंगी कि किस रीति से हमें प्रार्थना करनी है और किस रीति से हमें खुदा के सामने जाना है। हालेलुया। सो ये वीडियो आप पूरी देखें ताकि आप पूरी विधि को समझ पाएं, क्योंकि जब हम देखते हैं और कुछ बातें, हम एक दो बातें सुन के वीडियो आगे कर देते हैं तो हमें उस तरीके से उस वचन के बारे में समझ नहीं आती, ज्ञान नहीं आता और हम आधा अधूरा ज्ञान लेकर उठ जाते हैं। सो इसका कोई फायदा नहीं होता। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, जब भी हम प्रार्थना करें और जब भी हम खुदा की हजूरी में जाएं तो हमें एकदम अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करना है, खुदा के आगे अपने आप को समर्पित करना है कि जैसे भी हम, उसमें कोई फर्क नहीं होता कि हम नहा के प्रार्थना में बैठे हैं या बिना नहाए बैठ गए हैं। प्रार्थना दिल से होती है, रूह से होती है। खुदा हमारे शरीर को नहीं, हमारी अंदर आत्मा को देखता है। सो इसीलिए हमें ये भ्रमों में नहीं पड़ना कि हमें नहाना है पहले तो ही हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगी कि हमारा जो परमेश्वर है वो अति महान सामर्थी है और वो अति पवित्र परमेश्वर है। अगर आप
नहा धोकर प्रार्थना में बैठते हो, उसकी हजूरी में बैठते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी भी कारण आप शावर नहीं ले सकते, नहा नहीं सकते, तो आप ये नहीं कि आप प्रार्थना भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय बहन और भाइयों। आप प्रार्थना कीजिए। आप बेड पे लेटकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आपको कोई अलग प्रकार की विधि का ही पता होना चाहिए। लेकिन जब हम परमेश्वर के आगे सरेंडर करते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप शारीरिक तौर पे भी सर्वकुशल हैं, आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप खुदा के सामने ज़मीन पर बैठिए, आप चटाई बिछा लीजिए, आप उस पे कोई कपड़ा बिछा लीजिए, आप अपने घुटनों को मोड़िए, हाथों को ऊपर उठाइए, खुदाबंद की तरफ आंखें बंद कीजिए और खुदा की हजूरी में जाइए। ये कोई अलग विधि नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो खुदावंद ये देख लेते हैं कि आप अपने आप को पूरी रीति से सरेंडर करके खुदा की हजूरी में बैठे हैं। आपके अंदर से जो आपकी बल है, वो ताकत है, वो खत्म हो गई है। आपने पूर्ण रीति से अपने आप को खुदा के आगे समर्पित किया है। जब आप इस रीति से प्रार्थना करते हो तो खुदावंद आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, रही समय की बात, हमें जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, एक जगह नहीं बहुत जगह पे ऐसा है कि खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना में जाते थे तो वो भोर के समय में, सवेर के समय में, सुबह के समय में, मॉर्निंग टाइम पे प्रार्थना में जाते थे। और वो समय इसीलिए चुना जाता था क्योंकि उस समय सभी जो संसारिक लोग हैं वो सोए होते हैं, आपके चारों ओर कोई शोर शराबा नहीं होता, आप एकदम से फ्रेश माइंड के साथ आप सुबह उठते हो, तो आपके दिमाग में भी कोई ऐसी बातें नहीं चल रही होती उस समय, तो आप उस समय को प्रार्थना में लगा सकते हैं, क्योंकि हमें उत्तम समय खुदा को देना चाहिए। और वो एक ऐसा उत्तम समय है जिस समय हमारी जो बुद्धि है, हमारी समझ है, वो इधर उधर भागना बंद कर देती है सुबह सुबह, और हम किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बातें हमारे दिमाग में नहीं चल रही होती, तो हम एकाग्रता के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हम हमेशा हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहना चाहिए। बाइबल का वचन बताता है हमें हर पल प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, सुबह दोपहर शाम। और इसी प्रकार से अगर आप 3 टाइम प्रार्थना करें, सुबह दोपहर शाम, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जानती हूँ ये बिजी ऐसा टाइम है, इसमें बहुत सारे हमारे जो बहन भाई है वो जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए दोपहर का टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे प्रिय बहन और भाइयों, आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सुबह की प्रार्थना आपको कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। सुबह की प्रार्थना आपको कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन के साथ सुबह उठते हो, तो आप प्रार्थना में बैठते हो, आप कंटिन्यूली प्रार्थना करते हो, रेगुलर प्रार्थना में बैठते हो, तो उस समय खुदा भी आपका इंतजार कर रहा होता है। अगर आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन प्रार्थना में बैठे हो, तो उस समय आपको उठना ही उठना है, क्योंकि खुदाबंद आपका इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा उठेगा, कब मेरी बेटी आएगी मेरे पास प्रार्थना के लिए, कब वो मेरे साथ आके बातें करेंगी, कब वो अपना दुख सुख मेरे साथ साझा करेंगे। हालेलुया। सो जब हम ये एक रेगुलर का जो ये रीति है जी हम अपना लेते हैं, तो इससे हम अपने हर काम में भी पंक्चुअल हो जाते हैं। जैसे कि आप अगर सुबह उठते हो, टाइम पे उठते हो, आप प्रार्थना करते हो, तो आपका पूरा दिन जो है वो आनंदित निकलता है, आनंदित गुजरता है। और उसके साथ साथ आप कोई जॉब करते हो या कोई भी आप किसी प्रकार का कोई काम करते हो, तो आप फ्रेश माइंड होकर प्रार्थना में जाकर जब उसके बाद कोई काम करते हो, तो वो काम आपके ज़रूर सफल होते हैं।
और तीसरी बात ये कि जब आप टाइम पे उठते हो तो आप में आलस नहीं होती, आपका हर काम समय सिर पूरा हो जाता है, पूरा दिन आप में किसी प्रकार की आलस नहीं रहती और डिले नहीं होता आपके कामों में। हालेलुया। सो सुबह उठकर प्रार्थना करने के बहुत सारे फायदे हैं। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, खुदा हमारी आत्मा को देखता है, हमारे शरीर को नहीं। आप जिस रीति में भी प्रार्थना कर पाए वो करनी चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि नहा धो के करनी है। हाँ, अगर आप बिल्कुल शारीरिक तौर पे आप बिल्कुल फिट हैं, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी समस्या या बीमारी में नहीं है, तो आप जरूर सुबह उठकर नहा धोकर प्रार्थना में बैठे। लेकिन अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप बेड पे लेटे लेटे भी प्रार्थना कर सकते हैं, बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, वो हमारे गुर्दों को जांचता है। उससे हमारे शरीर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शरीर तो पाप है, शरीर तो हमेशा पाप ही करवाता है। और अगर हम शरीर में चलते हैं तो हम पाप में गिरते जाते हैं। परमेश्वर हमारी आत्मा को देखता है, हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, हमें आत्मिक रीति में उन्नति करनी चाहिए, ताकि हम परमेश्वर पिता की हजूरी में जा सके। क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, वो हमारे अंदर ठहरते हैं। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जैसे कि बाइबल बताती है। तो हमें पवित्र होकर खुदा की हजूरी में जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम इस रीति से हर रोज खुदा के आगे बैठते हैं तो खुदाबंद हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनके उत्तर देते हैं। जैसे भजन संहिता में लिखा है कि जो हमारे परमेश्वर है, यो यहोवा पिता परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर हमारी जो प्रार्थनाएं हैं हम उनके उत्तर देते हैं, और वो हमारी ओर कान लगाते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने टाइम निकाला, और मैं ये उम्मीद भी रखती हूँ आपसे कि आप खुदाबंद की हजूरी में जाएं और प्रार्थना करेंगे, और आप अपने जीवन में हर प्रकार का जो दुख कष्ट है उससे उभरेंगे, बाहर आएंगे, और खुदाबंद आपको अपने हाथों में संभाल के रखेंगे। हालेलुया। सो ये वचन आपके साथ शेयर करती हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ, खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये समर्थ बुद्धि ज्ञान दिया है। और आप सबको प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की।